हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमपी एजुकेशन पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट पोएम है, आपको मालूम है फ्लेमिंगो हमारी 12th क्लास की इंग्लिश की जो नेक्स्ट पोएम है जिसका कि नाम है द रोड साइड स्टैंड। इसके पहले की जितनी भी पोएम है सबके क्वेश्चन आंसर में आपको मालूम है यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं। चलिए, तो आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है हमारे इस पूरी पोएम की जिसका कि नाम है द रोड साइड स्टैंड। आपको मालूम है द रोड साइड स्टैंड में ये बताया गया है कि सड़क किनारे जो दुकानें लगी होती हैं, जो वहाँ ठेले लगे होते हैं, उनका पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस पोएम में। आइए तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर स्टॉप्ड एट अ रोड साइड स्टैंड? मीन्स क्या कभी आप सड़क के किनारे जो दुकानें लगी होती हैं वहां पर रुके हैं? व्हाट हैव यू ऑब्जर्व देयर? और यदि आप रुके हैं तो आपने वहां पर क्या ऑब्जर्व किया है, क्या देखा है? तो जनरली आंसर है यहाँ पे देखेंगे, यस मेनी टाइम्स। हाँ, कई बार हम रुकते हैं। रोड साइड स्टैंड ऑफन ऑफर अ ग्लिम्स इनटू लोकल कल्चर। तो क्या है कि जब हम वहां पे जाते हैं, रुकते हैं, तो वहां के जो लोकल कल्चर होता है, स्थानीय संस्कृति होती है, उनको वो शो करते हैं। एंड कैन बी सोर्स ऑफ फ्लैश लोकल प्रोड्यूस। इसका मीन्स क्या है, वहां जो लोकल में जो भी पैदावार होती है, उपज होती है, क्लियर है। हैंडमेड क्राफ्ट्स, जो हाथ से बनी हुई चीजें होती हैं, ठीक है। साथ में क्या होता है, और यूनिक आइटम्स, जो अनूठी वस्तुएं होती हैं जो और कहीं नहीं मिलती। इन सब चीजों के बारे में यदि हम वहां पे रुकते हैं, किसी सड़क किनारे जाते हैं कहीं भी, तो इन सब के बारे में हमें वहां से जानकारी मिलती है, राइट। एंड कंटिन्यू करेंगे। वन माइट ऑब्जर्व फ्रेंडली वेंडर कस्टमर इंटरेक्शंस। इसका मीन्स क्या है, जब वहां पे जाते हैं तो उन लोगों से हमारी जो बातचीत होती है वो कैसी होती है, बिल्कुल मतलब फ्रेंडली होती है, दोस्ताना हम कह सकते हैं। तो उस तरीके से हमारी उनसे बात होती है। साथ में देखेंगे द हस्टल एंड वस्टल ऑफ द स्मॉल बिजनेसेस एंड द वाइब्रेंट एटमॉस्फेयर ऑफ रूरल सेटिंग्स। इसका मीन्स क्या है, जो लोकल रूरल्स होते हैं उनके जो जीवंत माहौल हम कह सकते हैं, उनका परिवेश होता है, और छोटे छोटे जो व्यवसाय होते हैं उनके बारे में हमें जानने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, the city folks who drove through the countryside hardly paid any heed to the roadside stand or to the people who ran it. If at all they did, it was to complain. Which lines bring this out? What was the complaint about? इसका मीन्स है कि जो शहर के लोग, आपको मालूम है कहाँ से निकलते हैं, ड्रोप थ्रू द कंट्री साइड, जो गांव से होकर निकलते हैं, ठीक है। उन्हें सड़क के किनारे के स्टैंड या उसे चलाने वाले लोगों पर शायद कभी ध्यान दिया, वो उन पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना, केवल वहां से निकल जाते हैं। और यदि मान लीजिए उन्होंने वहां पे ध्यान दिया भी है, तो वो शिकायत करने के लिए था, केवल उनसे कंप्लेंट था कि यार ये पे रोडों पे दुकानें क्यों लगी हैं, है ना। तो अब आपको ये बताना है कि विच लाइन्स ब्रिंग दिस आउट, और ये कौन सी लाइनें इस पोएम में बताती हैं, और इनकी जो कंप्लेन है वो शिकायत क्या होती है। तो इस आंसर को हम यहाँ पे पूरे कंप्लीट करेंगे, देखेंगे आप लोग, क्लियर। द लाइन्स ब्रिंग आउट दिस, ये जो शिकायत वाली लाइन है वो लाइन ये है, देखेंगे। एट हैविंग द लैंडस्केप मेरिड विद द आर्टलेस पेंट्स और सिंग्स दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। ये जो लाइनें थी आपको ध्यान देना है, क्लियर हो रहा है। कौन सी लाइन, ये जो आपको बताई है, ये जो जिनका एन गलत मुड़ा है और एस जो है वो रॉन्ग टर्न हुआ है, गलत मुड़ा हुआ, ये लाइन है। तो अब लाइन कौन सी है, ये जो मैंने आपको बता दी। देयर कंप्लेंट वाज अबाउट द रोड साइड स्टैंड्स डर्टी लुक विच दे फाउंड अगली एंड स्केयर ऑन द लैंडस्केप। इसका मतलब क्या है, उनकी जो शिकायत थी सड़क के किनारे की जो स्टैंड के गंदे रुख के बारे में थी, है ना। डर्टी लुक मतलब ये बुरा लगता है, लोगों का ऐसा मानना है, ठीक है। जिससे क्या होता है, बस बदसूरत जो होता है, स्केयर ऑन द लैंडस्केप, मतलब जो कहना चाहिए एक जो सीन क्रिएट होता है वह ब्यूटीनियस नहीं ला पाता इन दुकानों की वजह से, ऐसा माना जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन हमारा 3 है, व्हाट वाज द प्ले ऑफ द फोक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। इसका मीन्स क्या है कि सड़क के किनारे की जो दुकान लगाने वाले हैं उन लोगों की क्या पुकार थी, वो क्या चाहते थे। आंसर है, द प्ले ऑफ द पर्सन हु पुट अप ऑन द रोड साइड स्टैंड वाज desperate. They hoped a city dweller would stop and buy their goods. तो वो जो सड़क किनारे दुकान लगाते हैं वो ये चाहते हैं कि लोग जो यहाँ से गुजरते हैं, शहर के लोग, वो हमारे पास रुकें और हमारी चीजों को खरीदें। This would improve their money situation. अब ऐसा होगा तो क्या होगा,
इससे उनकी जो सिचुएशन है वो पैसों की स्थिति में सुधार आएगा। अच्छा, इससे भी क्या होगा, इट वुड लेट देम शेयर इन द सिटीज प्रॉस्पेरिटी। सिंपल सी बात है, उनके पास पैसा आएगा तो वो भी उस पैसे से जाकर शहर में ही इन्वेस्ट करेंगे। कुल मिला के इस पैसे से वो शहर को ही समृद्ध करेंगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी सिटीज में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विसेज एजेंसीज अपीयर टू हेल्प the poor rural people. What actually do them not good? Pick out the words and phrases the poet uses to show their double standard. Means क्या है कि जो सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, एंड सोशल जो सर्विस एजेंसीज होती हैं, सामाजिक संस्थाएं होती हैं, ये ऐसा लगता है कि जो गरीब हैं, गांव के रहने वाले, उनकी मदद कर रही हैं, बट एक्चुअली डू देम नॉट गुड, लेकिन वास्तविकता में भाई इतना अच्छा नहीं करती। अब हमें इसमें से ऐसे फ्रेज को चुनना है जिन्होंने इस डबल स्टैंडर्ड को बताया है। ओके, आंसर देखेंगे। द पोएट यूजेस द फ्रेजेस ग्रीडी गुड्स डूअर्स एंड बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे टू शो द डबल स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नमेंट एंड द सोशल सर्विस एजेंसीज। तो ये जो देख पा रहे हैं, इन्होंने जो वर्ड यूज किया है पोएट ने, हमारी ग्रीडी गुड्स डूअर्स, समझ पा रहे हैं आप लोग, मतलब जो लालची भलाई करने वाले लोग होते हैं, और बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, परोपकारी शिकायती जो जानवर भी कह सकते हैं। इन फ्रेज का उपयोग पोएट करते हैं इन एजेंसियों और गवर्नमेंट के लिए। दे प्रोमिसेस टू हेल्प फार्मर्स लाइफ बेटर, ये मदद तो करते हैं, ये बोलते हैं, ये केवल प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको लाइफ का अच्छा बनाएंगे, बट लेटर दे इग्नोर देम और एक्ट ओनली फॉर देयर ओन गेन, लेकिन वह केवल उनके खुद के विकास के लिए आखिरी में काम करते हैं। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 5। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, देखेंगे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ से व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग, ये आपको ध्यान रखना। चाइल्डिश लॉन्गिंग मतलब होता है छोटे बच्चों की तरह इच्छा करना, या बचकानी अपन लालसा कह सकते हैं, छोटे बच्चे जिससे चाहिए होता है। व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रिफर्स टू, व्हाई इट इज वैन, मीन्स क्या है, और ये व्यर्थ होती है, कैसे होती है, वैन यानी होता है व्यर्थ। इस पूरे क्वेश्चन का मतलब है, पोएट जो चाइल्डिश लॉन्गिंग का उल्लेख करते हैं, बचकानी लालसा का उल्लेख करते हैं, वह क्या है और यह व्यर्थ क्यों है। आंसर है, द चाइल्डिश लॉन्गिंग रिफर्स टू द रोड साइड स्टैंड ओनर्स फॉल्स होप फॉर कस्टमर्स टू स्टॉप एंड बाय देयर गुड्स। ये जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है, इससे मीन्स ये होता है कि सड़क के किनारे के जो लोग होते हैं, वह ग्राहकों के रुकने और उनके सामान खरीदने की एक झूठी उम्मीद करते हैं वहां से, इसलिए इससे क्या कहा गया है, इट इज कॉल्ड वैन, इसलिए इसे व्यर्थ कहा गया है। बिकॉज, क्योंकि डिस्पाइट देयर एफर्ट्स फ्यू पीपल स्टॉप, उनकी बहुत ज्यादा कोशिशों के बाद भी वहां पे केवल कम लोग ही रुकते हैं। दोज हु डू ऑफन जस्ट आस्क फॉर डायरेक्शन, रुकते भी हैं तो केवल ये पूछते कि ये रास्ता कहाँ गया है, और वाई गेस इन स्टेट ऑफ सपोर्टिंग देयर बिजनेस, उनके बिजनेस को वो सपोर्ट नहीं करते हैं, केवल दिशाएं पूछते हैं या फिर वहां से गैस वगैरह खरीदते हैं बस। और क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 6 की, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, विच लाइन्स टेल अस अबाउट द इनसफरेबल पेन दैट द पोएट फील्स एट द क्या है, थॉट्स ऑफ द प्लाइट ऑफ द रूरल पुअर। इसका मीन्स है कि जो कौन सी लाइन्स हैं जो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, इनसफरेबल पेन मतलब जिसको सहन भी नहीं कर सकते, असहनीय दर्द हम जैसे बोलते हैं, ठीक है, जो कि पोएट भी फील करता है, ठीक है, थॉट्स ऑफ द प्लाइट ऑफ द रूरल पुअर, और कौन सा विचार जो होता है जो गरीबों की इस दुर्दशा के बारे में बताता है। ओके, तो आंसर देखेंगे, द लाइन्स विच टेल अस अबाउट द इनसफरेबल पेन दैट द पोएट फील्स एट द थॉट्स ऑफ द प्लाइट ऑफ द रूरल पुअर आर। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये हमें बताती हैं कि कितना असहनीय दर्द है उन गरीब ग्रामीणों का, और पोएट जिसको फील करते हैं, वो लाइनें कौन सी हैं, तो वो लाइनें यहाँ पर दी गई हैं, हम उन लाइनों को देखते हैं। चलिए, तो ये लाइन्स कौन सी हैं, समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन, द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द पोएम विंडो देयर दैट्स वेट ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर। ये जो लाइनें हैं, जिससे पता चलता है कि कभी कभी मुझे ये लगता है कि मैं शायद ही सहन कर सकता हूँ, यहाँ से इस लाइन्स का मीन्स है, आपको ध्यान रखना, समटाइम आई फील्स माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, मीन्स कभी कभी मुझे लगता है कि शायद ही सहन कर सकता हूँ, इतनी सारी
जो चाइल्डिश लॉन्गिंग है, बच्चों जैसी लालसा है, इनके व्यर्थ होने का विचार है, वह उदासी जो खुली खिड़की के पास छिपी रहती है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, है ना, दैट वेट्स ऑल डे, जो क्या करती हैं पूरे दिन भर केवल प्रेयर करती हैं और इंतजार करती रहती हैं कि कोई कस्टमर आएगा और हमारा सामान यहाँ से खरीदेगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इस तरीके से टोटल 10th 11th 12th 9th सारे जो इंग्लिश हमारी बुक है उसके क्वेश्चन आंसर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।